चंडीगढ़ मेयर चुनाव के सारे बैलेट पेपर और वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाए। कल हाई कोर्ट से लाए जाएंगे दस्तावेज। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह को भी अदालत ने लगाई फटकार, कहा आपके खिलाफ बनती है कार्रवाई। चंडीगढ़ में पार्षदों के पाला बदलने पर केजरीवाल का पहला बयान, कहा फर्जीवाड़ा कर जीते चुनाव, जब हार जाते हैं तो खरीदते हैं पार्षद, इस तरह कैसे चलेगा लोकतंत्र। केंद्र सरकार ने किसानों को मक्की, दाल और कपास पर दिया एमएसपी का प्रस्ताव। 5 साल के लिए होगा करार। एमएसपी पर फसल खरीद की नहीं होगी कोई सीमा। हरियाणा विधानसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जारी। बजट सत्र की अवधि पर लगेगी अंतिम मुहर। मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनावों की घोषणा के मद्देनजर सत्र की अवधि हो सकती है कम। बजट सत्र से पहले हरियाणा कांग्रेस ने बनाई रणनीति। विधायक दल की बुलाई बैठक। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी बैठक। कांग्रेस ने सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने का किया है ऐलान। बजट सत्र को लेकर अभय चौटाला का सरकार पर निशाना, कहा सदन में विधायकों को बोलने नहीं दिया जाता, केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए हो रहा है सेशन। सीएम भगवंत मान का बड़ा दावा, कहा दालों की फसल से पंजाब में आएगी दूसरी हरित क्रांति। विदेशों से दालें खरीदने की जगह पंजाब में उगाने की वकालत। हरियाणा से बिहार में शराब की सप्लाई के नेटवर्क का खुलासा। तस्करी के लिए करते थे एम्बुलेंस का इस्तेमाल, स्ट्रेचर और खिड़की में छिपाते थे बोतल। हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। सुबह से चल रही तेज हवाएं, अगले 3 दिन में बारिश की संभावना। कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं कि चंडीगढ़ मेयर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से सभी बैलेट पेपर मंगवाए हैं, इसी के साथ सभी वीडियोस भी मंगवाई हैं। कल बैलेट पेपर देखने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। डीसी से नए रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती को भी कहेंगे और आज सुनवाई के दौरान अनिल मसीह को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल मसीह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मुकदमा चलना चाहिए। चंडीगढ़ में चल रही हॉर्स ट्रेडिंग बेहद चिंताजनक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, जहां अनिल मसीह को जस्टिस चंद्रचूड़ ने फटकार लगाई है और कहा है कि आप पर तो मुकदमा चलना चाहिए। तो चंडीगढ़ मेयर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और हाई कोर्ट से सभी दस्तावेज, बैलेट पेपर और वीडियोस जो हैं वो मंगवाई गई हैं। And the statement given by him today, and I'm sure that after taking the record into consideration, appropriate orders. They did mention that, yes. Also raised concern on horse trading. Well, they did mention that term, and that is because of some news reports which had appeared in today's paper that certain people from the one party have been taken over and shifted to the other party. So, whatever be the conclusions of that, the court will take a view on that tomorrow. और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। विधानसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। आपको बताएं कि 28 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। सीएम, डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी बैठक में मौजूद रहे। और हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी तक चलेगा। आज की ये बीएससी की मीटिंग हुई है और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष महोदय अनिल विज जी, डिप्टी सीएम साहब सभी उपस्थित रहे और सबने एक सहमति से फैसला लिया कि 20 तारीख को जो सेशन की शुरुआत होगी और 28 तारीख तक सेशन चलेगा। और उसमें जो नो कॉन्फिडेंस है वो हमने कहा, उसको स्वीकार किया कि वो लेके आएंगे, उस पर भी होगी। और बाकी जो गवर्नर साहब जो अभी भाषण देंगे उस पर चर्चा होगी और दूसरे
जो बजट है उस पर चर्चा होगी और पूरा टाइम हम प्रयास करेंगे कि सभी सदस्य जो उनको पूरा टाइम नहीं। देखिए अभी उसका कोई फाइनल नहीं किया बजट का किसी दिन का, वहाँ पर उस चर्चा नहीं हुई, लेकिन अभी केवल चर्चा यही हुई कि 20 से लेकर 28 तक रहेगा। और कल वो सारा जो बीएससी ने जो प्रोग्राम रखा वो कल विधानसभा में रखा जाएगा। और आपने टाइम की बात कही थी, देखिए हर बार टाइम देते हैं और मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने भी सेशन हुए ये 9.5 साल में, तो कोई भी सेशन ऐसा नहीं है, अगर हमारा 4 दिन का 3 दिन का सेशन भी है उसमें भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मेंबर को ऐसे रखा हो। हर मेंबर को हमने प्रयास किया बुलवाने का और उसको मौका दिया। ठीक है, थैंक यू। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ हुआ मीटिंग में, जरा विस्तार में बताएं। बिल्कुल, बैठक में यही फैसला हुआ है कि 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। और पहले भी टेंटेटिव जो प्रोग्राम था यही जारी किया गया था, बजट सेशन को बढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तब 6 मार्च तक सेशन की ड्यूरेशन रखी गई थी, लेकिन उसको घटा करके 28 फरवरी तक कर दिया गया था। अब बीएससी की बैठक में मोहर लग गई है कि 28 फरवरी तक ही सेशन रहेगा। बजट किस दिन पेश होगा ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। टेंटेटिव जो आया था वो 23 फरवरी को बजट पेश होगा, ऐसा कहा गया है। कल जो है राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कल से ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। 20, 21, 22 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चलेगी और 22 तारीख को मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जवाब रखेंगे और 23 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद 24-25 की छुट्टी है, अवकाश रहेगा और उसके बाद जो बजट के ऊपर चर्चा होगी और बजट के ऊपर चर्चा होने के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। और आपको बता दें कि विधानसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है। 28 तारीख तक ये सेशन जो है बजट सत्र चलेगा। 23 तारीख को बजट जो है मनोहर सरकार द्वारा पेश किया जाएगा। और अब बात करते हैं राजनीति से जुड़ी हुई हरियाणा कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होगी। आज शाम ये 6 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक होगी। बजट सत्र को लेकर इस बैठक में रणनीति जो है वो कांग्रेस बनाएगी। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। तो आज शाम 6 बजे हरियाणा कांग्रेस की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह बैठक होनी है और जिसमें बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है, जिसे लेकर आज रणनीति जो है हरियाणा कांग्रेस बनाएगी। और हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है कांग्रेस, क्या कुछ होगा इस बैठक में? बिल्कुल, जो कांग्रेस विधायक दल की अभी 6 बजे बैठक होगी, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। सभी विधायक मौजूद रहेंगे और कल से बजट सेशन शुरू हो रहा है, उसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस ने पहले ऐलान किया था कि अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर के आएंगे सदन में अब की बार सरकार के खिलाफ, और उस अविश्वास प्रस्ताव को सरकार की ओर से एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया है और अब विधानसभा के अंदर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होगी, उस पर सभी विधायक बोलेंगे, जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री पूरी अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कांग्रेस का लगातार यही कहना था कि सरकार जो है जनता का विश्वास खो चुकी है और इसीलिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। शुक्रिया अंकित। जी शुक्रिया अंकित, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। और इनेलो विधायक अभय चौटाला ने बीजेपी पर पलटवार किया है। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि किसानों को परेशान करने पर बीजेपी तुली हुई है। और विधानसभा के बजट सत्र पर भी अभय ने चुटकी ली। अभय ने कहा कि सत्र में विधायकों को बोलने नहीं दिया जाता, औपचारिकता पूरी करने के लिए सेशन रखवाया जाता है। आखिरी ये बजट होगा सरकार का, इसीलिए जो बजट की अवधि है उसे बढ़ाना चाहिए।
दिया है, 28 तक का रख दिया, पहले 7 तक था, उसमें भी 2 छुट्टियां हैं। एक दिन गवर्नर एड्रेस है, एक दिन बजट है, तो सेशन तो रहा ही नहीं। मान के चलो केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। सरकार के पास आज इस किस्म की हालत है कि विपक्ष की बात का जवाब ही नहीं दे सकती। इसी में एक दिन वो भी आया हुआ है तेरा अविश्वास प्रस्ताव भी, उस पर भी उसी एक दिन में चर्चा हो जाएगी। कुल मिलाकर के सरकार जो है अपना पीछा छुटा रही है, जबकि आखिरी सेशन है बजट का, लंबा चलाना चाहिए। हर विधायक को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। अपने अपने हल्के में क्या क्या दिक्कत है लोगों की, किसी गांव में पानी की दिक्कत है, किसी में सड़क की दिक्कत है, किसी में स्कूल की दिक्कत है, किसी अस्पताल की दिक्कत है, वो बातें सुनने की बजाय बस खाना पूर्ति करते हैं। और अगली खबर, बड़ी खबर मेवात से आपको, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई है। आपको बताएं कि ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है, जिसमें 5 महिलाओं समेत 10 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। ससुराल वालों पर महिला के साथ मारपीट करते थे। हसीरा के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। आपको बता दें कि 2014 में हसीरा की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ तुरफेन के साथ हुई थी। करीब 5 से 6 महीने से ससुराल वालों ने हसीरा के साथ पिटाई कर रहे थे। रविवार को मायके वालों को बेटी की ससुराल में हसीरा के बीमार होने की सूचना मिली। जब मायके वाले वहां पहुंचे तो हसीरा की लाश मिली। जी, हमारी लड़की की मृत्यु कर दी गई और हत्या की है जी। हाँ, कब का मामला था? ये 17 तारीख को मृत्यु कही है, इनकी हत्या की है। और इसमें कोई लड़ाई झगड़ा था, इन्होंने साजिश के तहत मारी है। परिजनों का ये आरोप लगा है भाई हमारी लड़की इन्होंने मारी है। कितनी उम्र थी लड़की की? लड़की की 29 साल उम्र थी। और बच्चे? 4 बच्चे हैं। मोहाली में 2 तेज रफ्तार गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई। ये भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। देर रात ये हादसा इनोवा और स्कॉर्पियो गाड़ी के बीच हुआ। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो में स्टूडेंट बैठे थे। गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी और इन्होंने गुजरात नंबर वाली इनोवा को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ मौत हो चुकी है। हालांकि लगातार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ਹੁਣ तक ਦੀ इन्वेस्टिगेशन 'ਚ कई चीज़ां आईਆਂ कि तेज रफ्तार ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ स्कॉर्पियो, जिस करके पूरा हादसा होया और अनफॉर्चुनेट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 मौतां ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ सीनियर ऑफिसर मौजूद ने। सर, एक बार फिर तेज रफ्तार ਦਾ ਕਹਿਰ, इस तरह की चीज़ां होण दी लगातार तुसीं बार-बार अवेयर भी करदे हो। ਇਹ ਜਿਹੜਾ मामला है, ये कित्थे दा मामला है ते किन्ने वजे दा मामला? बेसिकली ये कल 18 तरीक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ अर्ली मॉर्निंग 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 78-79 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਕਾਰਪੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ 79 ਸੈਕਟਰ 78-79 ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਨੋਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।